महिंद्रा बोलेरो, नाम तो सुना ही होगा। और जो आज बात बताने जा रहा हूँ वो शायद किसी ने आपको अब तक ना बताई हो, क्योंकि महिंद्रा बोलेरो 2025 जो आजकल हर चैनल पर ट्रेंडिंग चल रही है वो एकदम देसी लगती है। क्या वो वाकई में देसी है? क्या वो वाकई में महिंद्रा है? असल में कहानी कुछ और ही है। एक बाहर की कंपनी ने महिंद्रा के साथ टाई अप किया है और उसी के बाद आई है ये बोलेरो। देखिए, महिंद्रा के लिए ऐसा करना कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी कई बार इन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है और इंडिया में कुछ नया पेश किया है। जैसे 1995 से लेकर 2003 तक महिंद्रा ने फोर्ड मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया था, जिसका नतीजा क्या हुआ? फोर्ड इको स्पोर्ट या फोर्ड आइकन जैसी गाड़ियां। इसके बाद 2005 से 2010 तक महिंद्रा ने रेनॉल्ट के साथ मिलकर एक सेडान निकाली, महिंद्रा रेनॉल्ट लोगन। नाम तो भारी भरकम था लेकिन मार्केट में कुछ चली नहीं। अब आते हैं बोलेरो 2025 पर। भाई ये जो कहानी है ना, इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है कि बोलेरो 2025 क्या वाकई में इसका नाम बोलेरो होगा? और ये वाकई में बोलेरो है भी या फिर नहीं? क्या ये वही पुरानी बॉक्सी गाड़ी होगी या फिर कोई नया प्लेटफॉर्म या नया लुक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये असली महिंद्रा बोलेरो है या फिर कोई चाइनीज पार्टनरशिप वाली नई कार आने वाली है नई शक्ल में, जिसमें सिर्फ नाम बोलेरो का होगा लेकिन चीज बिल्कुल चाइनीज होगी? तो 2011 में महिंद्रा ने सैंगयोंग मोटर के साथ हाथ मिलाया था। एक पार्टनरशिप हुई थी सैंगयोंग मोटर्स के साथ, और इसी के बाद 2012 में इंडिया में आई थी सैंगयोंग रेक्सटन। फिर 2018 में आई ऑल्ट्यूरस G4 जो दिखने में हैवी थी लेकिन लोगों का दिल जीत नहीं पाई। और हाँ, आज आप XUV 3XO के नाम से जो देख रहे हो ना गाड़ी, वो पहले आती थी XUV 300 के नाम से, और असल में वो बनी थी टिवोली प्लेटफॉर्म पर, जो कि सैंगयोंग ग्रुप का ही एक हिस्सा है। अब आते हैं नए जमाने की कार पर। अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपनी BE6 और BE9 को लॉन्च किया था और ये बिक भी रही है, लेकिन इसके लिए भी महिंद्रा ने BYD ग्रुप के साथ हाथ मिलाया था, और जिसमें जो बैटरीज यूज हो रही हैं वो BYD की है। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। 31 दिसंबर 2024 को जो चीजें इंडिया में रजिस्टर होती है ना, दोनों ही BYD ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन फेंगचेंग बाओ। अब ये फेंगचेंग बाओ क्या है? BYD के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड है, इंडिया में एंट्री की तैयारी कर रही है। इसी ब्रांड के तहत जो दो मॉडल्स का नाम रजिस्टर हुआ है, पहला डेंजा N9 और दूसरा BA3। अब आप सोच रहे होंगे डेंजा कौन सी कंपनी है? ये भी BYD की एक लग्जरी लाइन है और BYD का ही एक हिस्सा है। ये मर्सिडीज के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन डेंजा N9 और BA3 से फिलहाल आपको कोई मतलब है नहीं। असल बात तो ये आती है कि BYD ग्रुप की फेंगचेंग बाओ ब्रांड के अंडर एक नई गाड़ी इंडिया में आने वाली, फेंगचेंग बाओ। लेकिन यही नाम महिंद्रा बोलेरो 2025 की असली सच्चाई आपको बताएगा। तो फेंगचेंग बाओ 5, चाइना में इसे लीपर्ड 5 के नाम से जाना जाता है। नाम सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन डिजाइन और साइज में असली SUV है। अब देखो, जो लीपर्ड 5 है वो सीधा तो इंडिया में फिट नहीं बैठती, क्योंकि भाई ना तो उसका साइज यहाँ के टैक्स सिस्टम के हिसाब से बैठता है और ना ही उसकी कीमत आम आदमी कभी अफोर्ड कर पाएगा। तो हो क्या रहा है? लीपर्ड 5 का एक चॉप्ड वर्जन, आगे पीछे से काट कूट के इसका डिजाइन इंडिया में टेस्ट किया जा रहा है। मतलब साइज छोटा कर दिया है लीपर्ड 5 का, और ये मोनोकोक चेसिस के साथ एंट्री करने की तैयारी में है ताकि टैक्स का भी पूरा फायदा दिया जाए। और हाँ, जो सबसे बड़ा कंफर्मेशन आया है, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में नहीं आएगी, ये महिंद्रा इसे PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में लेकर आएगा। अब PHEV क्या होता है? सीधा सा फंडा है, ऐसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन भी हो और साथ में एक बड़ी सी हाइब्रिड मोटर भी लगी हो। तो जब आपको लंबी दूरी पर जाना हो तो इंजन काम करता है, और जब आपको शहर में साइलेंट और चुपचाप घूमना है तो आपके लिए बैटरी काम करती है। अब ये EV नहीं है जो चार्ज करो और फिर बस बैटरी पर चलाओगे, और ना ही ये कोई स्मार्ट हाइब्रिड है। PHEV एक बिल्कुल अलग चीज है, माइलेज भी देती है और पावर भी देती है। अब देखो, EV में आपको हर बार चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई झंझट है ही नहीं। चार्ज भी कर सकते हो और पेट्रोल डालकर चला भी सकते हो। इतना ही नहीं, जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो वो एनर्जी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू उसको चार्ज करती है अपनी बैटरी को। मतलब भाई, पावर की बचत, पेट्रोल की बचत और माइलेज भी बेहतरीन। अब याद है ना, मैंने आपको बताया था फेंगचेंग बाओ 5, जिसे बाहर वाले लीपर्ड 5 कहते हैं। तो अब स्क्रीन पे ये देखो, ऊपर जो गाड़ी दिख रही है ना वो फेंगचेंग बाओ है, और नीचे जो गाड़ी दिख रही है वो महिंद्रा बोलेरो 2025 है। अब गौर से देखोगे रियर से, तो ऊपर से सीधा नीचे आते ही पूरा का पूरा जो इसका डिजाइन है सेम है, पूरा कॉपी पेस्ट है। अब साइड प्रोफाइल पे जाते हैं। बाहर वाले मॉडल में हैंडल्स नॉर्मल टाइप के हैं, लेकिन इंडिया वाले मॉडल में प्लस डोर हैंडल्स हैं। मतलब बॉडी के साथ चिपकते हुए बिल्कुल प्रीमियम लुक देते हैं। अब गाड़ी के फ्रंट को अगर आप देखेंगे तो फेंगचेंग बाओ के मॉडल से बिल्कुल आपको मिलती जुलती लगेगी। तो कुल मिला के अगर आप बात करें, ये लीपर्ड 5 ही है और उसका चॉप्ड वर्जन है। अब देखो यार, एक चीज और जो मैंने काफी करीब से नोट करी, पहले तो जब सब यही सोच रहे थे ये गाड़ी राउंड शेप वाले हेडलैम्प्स पे आएगी। अब मैं ये बात पूरी तरह मना तो नहीं कर सकता
सकता है, क्योंकि महिंद्रा के पास थार के बिल्डअप वाला DRL लुक वाले हेडलाइट्स पहले से ही मौजूद है। लेकिन भाई महिंद्रा की एक आदत रही है, टेस्टिंग टाइम में वे हमेशा गाड़ियों को हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ घुमाते हैं। स्कॉर्पियो एन को याद होगा, लीक्ड इमेज में भी पुराना सेटअप दिया हुआ था, बट प्रोडक्शन जब आई तो नए डिजाइन आ गए। तो यहाँ भी हो सकता है गाड़ी में कोई नया हेडलैम्प सेटअप दिखे, शायद DRL वाला, शायद कुछ और फ्यूचरिस्टिक। और भाई थार रॉक वाले टाइप DRS अगर लगा दिए ना तो गाड़ी की स्ट्रीट प्रेजेंस एकदम अलग ही लेवल की हो जाएगी। अब देखो यार, जो चीज दिमाग में पूरी तरह से फिट कर गई ना वो ये है कि फेंगचेंग बाओ का चॉप्ड वर्जन है ये गाड़ी, जो इंडिया में या महिंद्रा बोलेरो के नाम से आएगी। मतलब भाई साफ साफ कॉपी पेस्ट है, परफेक्ट टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, इंजन अपना महिंद्रा दे देगा इसमें, डिजाइन पूरा उनका उठा लिया। यहाँ से ये बात ऑलमोस्ट साबित होती है कि महिंद्रा सिर्फ नाम दे रहा है, असली गाड़ी तो बाहर वाली है। हो सकता है कि ये बात महिंद्रा ने टाटा मोटर से सीखी हो। टाटा ने ग्रेविटास नाम पे अगर SUV लॉन्च कर दी होती, जो आज की डेट में सफारी के नाम से बिक रही है, तो शायद जितनी अभी सफारी बिक रही है ना उतनी भी नहीं बिक पाती। लेकिन सफारी का नाम यूज करने से लोगों को ना इमोशन सफारी के साथ वो जो जुड़े हुए थे वो जाग गए, और लोगों ने ग्रेविटास को सफारी के नाम से लेना शुरू कर दिया। तो अगर ये ग्रेविटास के नाम से लॉन्च होती, क्या ये गाड़ी इतनी बिक पाती? नहीं, क्योंकि इंडिया में नाम का बहुत असर पड़ता है। महिंद्रा शायद अब इसी सेंटीमेंट स्ट्रेटजी पर चल रहा है। तो कल को अगर आप इस गाड़ी को बोलेरो नियो के नाम से देखें, या मिनी थार के नाम से देखें, या थार स्पोर्ट्स के नाम से देखें, या XUV XYZ के नाम से देखें, तो कोई हैरान होने वाली बात है नहीं। अब नाम क्या होगा इसका, बाओ होगा, बोलेरो होगा, महिंद्रा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी यही है।